ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का फुल कोर्स कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे कंसेप्ट्स को हम लोग समझेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सारे देखेंगे और एक एक करके हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चैनल पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये आगे आने वाला पूरा का पूरा कोर्स पसंद आएगा। तो यार चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। हमारा पहला चैप्टर होता है जब भी कोई बच्चा क्लास 11th में आता है तो 10th से जब वो 11th में आता है तो उसको जो पहला फिजिक्स का चैप्टर कोई भी बुक में देखने को मिलता है वो मिलता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि मेजरमेंट्स वाला जो पार्ट होता है वो बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है। तो कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होती है, जो स्कूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेजरमेंट्स वाले पार्ट को एंडिंग में पढ़ाते हैं और यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले पार्ट को स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। बट एक्चुअल में जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नाम से है, जिसमें यूनिट्स डायमेंशंस भी है और मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वाली पार्ट भी है। तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि जितना हो पाएगा हम लोग एरर एनालिसिस और मेजरमेंट्स वाले पार्ट को यहीं पर पढ़ लेंगे। उसके बाद में जितनी चीजें नहीं हो पाएगी, जो मुझे लगेंगे कि नहीं यार बच्चे नहीं समझ पाएंगे एट दिस लेवल ऑफ स्टेज, जब वो बिगिन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो वो चीजें हम लोग एंडिंग में देखेंगे। बट हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है इसी दौरान स्टार्टिंग में ही कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो पहला टॉपिक होता है हमारा वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज की। भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। मैं नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख के रखा हूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। मैं यहाँ पर अगर लिखता बैठ करके तो आप लोगों को बोरिंग फील होता एंड फिर जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाती, आप कम टाइम में सिलेबस को कवर अप नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोर्स जो है उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जो एकदम स्क्रैच से चालू कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जो अपने एग्जाम के थोड़ा पास आ चुके हैं, जिनकी देर से बुद्धि चली है कि यार अब मुझे पढ़ना है लेकिन उनके पास में टाइम कम है। तो कम टाइम वाले बच्चों को भी ये कोर्स हेल्पफुल हो, ये माइंडसेट लेकर के मैं इस कोर्स को जो है डिजाइन कर रहा हूं और आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को वीडियो देखना है। नोट्स आप बनाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है, आपका एग्जाम जो है 2-3 महीने में है, 6 महीने में है, 1 साल के अंदर अंदर है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पास में कलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। नाउ फिजिक्स में आप बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजों को भी देखोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल चीजों को भी देखोगे। आपको थ्योरी पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। अगर आप जेईई मेन के लिए, नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो तो भी ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन बोर्ड्स में भी जब आप क्लास 12th का एग्जाम देते हो तो आपका 12th का सिलेबस आता है, सिर्फ 11th का सिलेबस नहीं आता है। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को रट्टा ना मारो, इन सारी चीजों को आप एकदम बैठ करके नोट्स बना करके याद कर रहे, इस तरीके से आप लोग इन सब चीजों को नहीं करोगे। आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, लॉजिकल वे में पढ़ोगे, समझोगे और एप्लीकेशंस पे फोकस करोगे, क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, लेक्चर्स देखने के बाद में जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा फायदा उठाना है इस पूरे फ्री सीरीज का। तो यहां पर क्या कह रहा है, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम। ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, ये मेरा लेंथ हुआ। ठीक है, मेरा वजन, मेरा मास कितना है, मास को अगर मैं जी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वो वेट आएगा। वॉल्यूम, मेरी वॉल्यूम कितनी है, मैं कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं, राइट। आप अभी बैठे हो, आप कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो, इस तरीके की चीजें। ये बोर्ड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, लाइट कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है यहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग हमको क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें, आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ, मास, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं इसको ही कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इससे हम फिजिक्स को मेजर कर सकते हैं। वी कैन सी कि कोई अगर मास है तो वो कितना मास है, कोई लेंथ है तो वो कितना लेंथ है, वॉल्यूम है तो कितना लेंथ है, इस टाइप की चीजें। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो 2 थिंग्स एज गिवन। अब देखो, हमको फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। ठीक है, जैसे लाइट को मेजर करना है लेट से, मास को मेजर करना है लेट से, वॉल्यूम को मेजर करना है, किसी भी चीज को हमको मेजर करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको एक तो यूनिट चाहिए उसका कि हम मेजर कर रहे हैं किस यूनिट में, और दूसरा हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि भाई वो कितना है। मतलब कि सपोज कर लो ये वीडियो जो है, सपोज कर लो कितने भी मिनट्स की बनने वाली है, तो वो
मिनट क्या है, मिनट इज द यूनिट। सपोज कर लो ये वीडियो 15 मिनट की बनती है, लेट्स से, राइट। तो 15 मिनट, जो मिनट है वो यूनिट है और जो 15 है वो मैग्नीट्यूड है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने की लेट्स से कुछ इंटेंसिटी है, तो वो इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा उस टाइप की चीजें समझ में आ रहा है आपको। या सपोज कर लो कि ये जो हमारे पास में बोर्ड है, ये बोर्ड की जो लेंथ है लेट्स से ये हमारे पास में 8 फीट है, ठीक है। तो फीट क्या होगा, फीट हमारे पास में होगा यूनिट, और 8 क्या होगा, 8 क्या होगा, वो हमारे पास में होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि मैग्नीट्यूड, राइट। सपोज कर लो कि आप 8 घंटे सोते हो, तो 8 घंटे सोते हो तो घंटा क्या होगा, घंटा हमारे पास में होगा यूनिट, और 8 क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो किसी भी चीज को आप मेजर करते हो तो आपके पास में दो चीजें होती हैं, एक उसका यूनिट और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ क्लियर हुआ। कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आप सबके डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब देखो कि ये होता कैसे है। मतलब सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूं कि मैं आज सुबह, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आज सुबह मैं 3 किलोमीटर दौड़ के आया, जो कि साफ झूठ है, मैं बहुत लेट उठा था, आज 12 बजे के बाद उठा था। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ के आया, तो 3 क्या हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो जाएगी, वो यूनिट हो जाएगी जिसमें मैं अपने डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं। अब मैं इसको किलोमीटर में भी मेजर कर सकता हूं, मैं इसको मीटर में भी मेजर कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं 3000 मीटर दौड़ के आया, जो भी मैं झूठ कह रहा हूं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से मेजर कर सकता हूं। आप कह सकते हो कि मैं 8 घंटे सोया, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि मैं 8 × 60 मिनट सोया। आप ये भी तो कह सकते हो कि मैं 8 × 60 सेकेंड्स सोया, राइट। तो अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो क्या आपको ये चीज फील आ रही है कि आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है? क्या आपको ये चीज फील आई? अगर आप यूनिट को चेंज करते हो आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे किलोमीटर का मीटर बनाया तो यहाँ पर 3 भी 3000 में कन्वर्ट हो गया। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, और ये बहुत एक फंडामेंटल चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी होते हैं, आप लोग जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स आप मान सकते हो, इसमें मैं सारी चीजें जितनी हो पाएंगी मैं कवर अप कर दूंगा आप लोगों के लिए, सारे फंडे आप लोगों को मैं समझा दूंगा। बाकी आप लोगों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी सीख लो, आप यूट्यूब से सीख लो, किसी ऑनलाइन कोचिंग से सीख लो, किसी ऑफलाइन कोचिंग से सीख लो, आपको अपने तरफ से एफर्ट डालने ही पड़ते हैं। टीचर का काम होता है आपको सारी चीजें समझाना, सॉल्व एग्जाम्पल्स कराना, बाकी एफर्ट आपके खुद के होते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू NU। मतलब कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है NU। जैसे कि 3 किलोमीटर है, 3 क्या हो गया N, इसमें 3 क्या हो गया N हो गया, और U क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। मतलब N और U का प्रोडक्ट। एक तरीके से वेक्टर्स, अगर आप में से कुछ बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा है तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा टेंशन मतलब, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको मैं बताता हूं, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड के जैसा ही यहाँ पर N है और डायरेक्शन के जैसा ही यहाँ पर यूनिट है। थोड़ा सा वैसे उस तरीके से फील कर लो, ठीक है, कि आपको वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। उसी तरीके से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए 3 और यूनिट भी चाहिए किलोमीटर, तभी वो चीज डिफाइन हो सकती है। और यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U और NU इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको मैं अच्छे से आपको फील कराऊंगा कैसे। NU इक्वल टू कांस्टेंट होता है, NU इक्वल टू कांस्टेंट। समझो, मैंने आप लोगों को क्या झूठ बोला, मैंने आप लोगों को झूठ बोला कि 3 किलोमीटर में डिस्टेंस आज दौड़ा था। तो सपोज कर लो कि ये जो है ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। सपोज कर लो ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, जिसमें ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर था। तो ये हुआ NU। क्या हुआ NU? N की वैल्यू कितनी हुई 3 और U की वैल्यू कितनी हुई किलोमीटर। अब मैं उसको कह रहा हूं आपको कि भाई मीटर में कन्वर्ट करो। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना। जो झूठ मैंने बोला वो तो झूठ बोला, जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया मैंने बोला वो मैंने किया, उसमें चेंजेस नहीं आए। तो NU कांस्टेंट है, मतलब जो अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट है वो कांस्टेंट है। मतलब कि डिस्टेंस यही है, बस उसको मेजर करने का तरीका चेंज हो गया। अब हम उसको मेजर कर रहे हैं मीटर में, तो यहां पे 1000 मीटर होंगे, इसमें 1000 मीटर होंगे,
बहुत सारे इसमें छोटे छोटे 1 किलोमीटर 1000 मीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1000 मीटर होंगे, यहाँ 1000 मीटर होंगे, यहाँ 1000 मीटर होंगे, तो टोटल आएगा 3000 मीटर, 3000 मीटर। तो यहां पे क्या हुआ, ये हुआ N1, दिस इज N1, दिस इज N1, दिस इज U1, दिस इज N2 एंड दिस इज U2। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना यार, डिस्टेंस जो मैंने मेजर करा, जो मैंने बोला उसमें तो चेंजेस नहीं आया ना, उसको मेजर करने का तरीका बदल गया। हमने यूनिट को चेंज कर दिया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट आया वो फाइनली सेम आया। 3000 मीटर जो डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर भी वही डिस्टेंस है। और ये फंडा आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको बोलेगा कि यार हमने यूनिट में ये चेंजेस कर दिया है, बताओ मैग्नीट्यूड में क्या चेंजेस आएगा। मतलब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कर लो मेरी वेट, ठीक है, मेरी वेट है लेट्स से 60 kg, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो 60 kg, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को बोलता है, अगर आप मेरे को बोलते हो कि यार आयुष भाई एक काम करो, आयुष सर एक काम करो, 1 kg को 1 kg मत मानो, 2 kg को 1 kg मानो, सपोज ऐसा अगर आप बोलते हो कि सर आप एक एक करके 60 काउंट कर लिए, अब आप 2 को एक साथ 1 मानो, तो मेरा आंसर क्या होगा, 30 kg। मेरा आंसर ये होगा ना कि भाई फिर मेरा वेट 30 kg है, क्योंकि अब मैं 2 को 1 मान रहा हूं। पहले मेरे पास में 60 थे, अब मैं 2 को 1 मान रहा हूं, तो मेरे पास में कितना बचेगा, 30 बचेगा, है ना, 30 kg बचेगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कोई और यूनिट बोल देते हैं। मतलब कि जैसे कि ये किलोमीटर था, अब इसको 1000 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसको हम किलोमीटर नहीं बोलेंगे, उसको फिर हम मीटर बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने 2 kg को 1 kg माना, तो उसको फिर हम kg नहीं बोलते, हमको फिर उसको कुछ और बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब 2 चीजों को हम सेम नाम नहीं दे सकते, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे पास में सारे वो रहते हैं ना, किलो, हेक्टो, है ना, किलोमीटर, फिर मीटर, डेका, डेसी, है ना, किलो, हेक्टो, पूरा का पूरा जो चेन रहता है, सेंटी, मिली, याद है आपको, किलो, हेक्टो, है ना, वो इस तरीके का चेन रहता है। किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इस टाइप का कुछ रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 किलोमीटर है, इधर जाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, इधर जाएंगे इंटू 100 हो जाएगा, इधर जाएंगे इंटू 1000 हो जाएगा। मतलब किलोमीटर से अगर हम मीटर तक पहुंचे तो हमने 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसी तरीके से फिर मान लो मीटर में 1 है, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर आते आते 100 कर देते हैं हम, नीचे जाते जाते हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस टाइप का जो है होता है। शायद मैं थोड़ा बहुत कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरे को बता देना कमेंट में कि मैंने ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, बट 5% फील आ रहा है, 95% मुझे फील आ रहा है कि मैंने सही लिखा है। मेरे को बता देना कमेंट में भी कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती है। और अगर हम रिवर्स जाते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, ठीक है। मेरे को इसका कंफर्म कर देना कि यहाँ पे डेका आता है और यहाँ पे डेसी आता है, क्या ये सही है कि नहीं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, ठीक है। बचपन में करते थे ये सारी चीजें, ओके। तो इस टाइप की चीजें थी। तो अब क्या हुआ, हम अगर 1 किलोमीटर बोल रहे हैं तो हम उसको अब 1000 मीटर बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हमने यूनिट में चेंजेस लाए तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर है, उसको आप कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा, है ना। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, और आगे जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इफ यू चेंज द साइज ऑफ द यूनिट, अगर आपने यूनिट चेंज कर लिया तो यूनिट का साइज चेंज हो जाएगा। ये एक स्केल है, ये स्केल है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट इसमें मेरे को दिख रहे हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई 2 यूनिट को एक साथ लो, तो 1 2 3 4 ही बचेगा ना। तो पहले जो मैग्नीट्यूड 8 था, यूनिट को मैंने चेंज कर दिया, 2 को एक साथ ले लिया, तो अब फाइनल मैग्नीट्यूड 4 आएगा। तो इसका मतलब N1 U1 कांस्टेंट है, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो मेजरमेंट है वो तो फिक्स है, लेकिन यूनिट को चेंज करने पे हमारा जो N का वैल्यू है वो चेंज हो गया। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और इस कंसेप्ट को यूज क्वेश्चंस में किया जाएगा बहुत बार। आप लोगों को भी करना पड़ेगा, मैं भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा आने वाले टाइम में कि क्वेश्चंस को कैसे आप लोग सॉल्व करते हो। क्लियर हुआ आपको ये पूरा का पूरा चीज।
तो एक बार वापस से समराइज कर देता हूं, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम। एक्सप्रेस करने के लिए हमको यूनिट चाहिए, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड चाहिए। होता क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 बार आया था 3 किलोमीटर, वही चीज है, तो NU आ जाएगा। NU इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेजरमेंट में अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो N की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 बहुत काम आएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व करने के लिए। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, और U क्या है, साइज ऑफ द यूनिट, कि भैया साइज कितना है, एक यूनिट का साइज कितना है, अगर किलोमीटर है तो कितना है, मीटर है तो कितना है, इस टाइप की चीजें। तो इसको आप फील कर सकते हो वेक्टर की तरह, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसी तरीके से आप इसको भी फील कर सकते हो। एक फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होता है और उसकी यूनिट होती है, और यूनिट की स्पेसिफिक साइज होती है। मीटर की अलग साइज होती है, किलोमीटर की अलग साइज होती है, अलग अलग यूनिट की अलग अलग साइज होती है। क्लियर है? इसको पूरे को नोट डाउन करो आप लोग अपने नोट्स में, और अगर आपके पास में टाइम की थोड़ी सी भी कमी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लो और फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर लो इस कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।